तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, फिट है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट फरहान रफ़ीक और आज मैं आपको बाबूसर टॉप की सैर के लिए लेकर जा रहा हूं। तो बाबूसर टॉप पर पहुंचकर हम वहां का खूबसूरत नज़ारा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाबूसर टॉप के हवाले से कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। बाबूसर टॉप पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में नारान से 68 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दर्रा बाबूसर को बाबूसर टॉप और बाबूसर पास भी कहा जाता है। सतह समंदर से इसकी ऊंचाई 13,691 फीट है। पाकिस्तान में बाबूसर टॉप पहाड़ी दर्रा कागान वैली में जनूब की तरफ 150 किलोमीटर फैला हुआ है और कराक्रम रोड पर थक नाले को चलास के साथ मिलाता है। ये बाबूसर वैली में वो जगह है जहां पर गाड़ियों की रसाई बड़े आराम से हो जाती है। बाबूसर टॉप खैबर पख्तूनख्वा को गिलगित से मिलाता है। ये गिलगित बल्तिस्तान में खतरनाक तरीन रास्तों में से एक है। हर साल यहाँ पर पहाड़ी उतराई की वजह से काफ़ी ज़्यादा अमवात होती हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के ख़तरनाक रास्तों की फहरिस्त में भी शामिल है। इस रास्ते पर अमवात की असल वजह नातजर्बेकारी की वजह से कारों की ब्रेक फेल हो जाना है। बाबूसर टॉप का असल नाम बाबर टॉप है। दरहकीकत 16वीं सदी में मुगल बादशाह बाबर इस जगह को गुजरने के लिए इस्तेमाल करता था, ताहम आजकल इसे आमतौर पर बाबूसर टॉप कहा जाता है। कागान वैली की खूबसूरती गर्मियों में मई से लेकर सितंबर तक अपने जोबन पर होती है। मई में इसका ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड जबकि कम से कम दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड तक रहता है। जुलाई के दरमियान से लेकर सितंबर तक नारान से बाबूसर तक का रोड खुला रहता है, ताहम सर्दियों और मानसून के मौसम में ये रास्ता बंद रहता है। कागान वैली में इस जगह पर बाबूसर टॉप समेत पहाड़ी सिलसिला काफ़ी ऊंचा है। ये पहाड़ी सिलसिला दरिया कुनहार के दाएं किनारे पर है और इस पहाड़ी सिलसिले में एक पहाड़ जिसका नाम मलका पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 17,000 फीट है, ये सबसे ऊंचा है। ये गिलगित जाने के लिए सबसे आसान रास्ता है, पर ये कुछ महीनों के लिए ही खुला रहता है। अक्सर हद से ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से बंद रहता है। ये रास्ता हर साल जुलाई से अक्टूबर तक खुला रहता है। बाबूसर टॉप गिलगित बल्तिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाता है। ये नारान से 68 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और तकरीबन 2 घंटे और 30 मिनट लगते हैं बाबूसर टॉप तक पहुंचते हुए। दुनिया में ऐसे बहुत कम मकामात हैं जहां 13,700 फीट पर हाईवे गुजरते हैं। बाबूसर पास उन चंद मकामात में से एक है। दोस्तों, हर 10-15 किलोमीटर बाद ही आपको कुदरती किस्म के बने हुए फ्रीजर्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई होंगी। उनके साथ कोई ना कोई शख्स या छोटे बच्चे बैठे होंगे जो ये कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहे होंगे। नारान से बाबूसर टॉप तक के रोड की बात की जाए तो तकरीबन 80% रोड काफ़ी अच्छी हालत में है और जबकि 20% रोड चश्मों की वजह से, जो कि पहाड़ों से गिरकर रोड क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, उनकी वजह से खस्ता हाली का शिकार है। दोस्तों, अगर आप ज़मीन पर जन्नत का एक छोटा सा नज़ारा करना चाहते हैं तो बाबूसर टॉप जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाबूसर टॉप असल में पहाड़ की एक चोटी है जिसकी बुलंदी 13,700 फीट है, जो कि तकरीबन माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई है।
आपको सुबह सवेरे जल्दी बाबूसर टॉप के लिए रवाना होना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको रास्ते में बहुत कम ट्रैफिक मिलेगी और बाबूसर टॉप पर रश भी नहीं होगा। मौसम की सूरत हाल ज़रूर देखकर जाइएगा। बारिश के दिनों में आपने सफ़र बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये हद से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और इन दिनों में हादसे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लैंडस्लाइडिंग और स्लिपरी रोड की वजह से। दोस्तों, अब हम बाबूसर टॉप से तकरीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी पर रह गए हैं। तो अब यहाँ पर बाइक का थोड़ा सा मसला कर रही थी इमरान भाई की बाइक ज़रा ऊपर चढ़ने में, तो इसलिए इसको ज़रा सेट करें, इसका फिल्टर निकाल रहे हैं तो ये आराम से ऊपर चढ़ जाएगी बाबूसर टॉप पे। और बाकी यहाँ पर हमें कुछ दोस्त मिले थे बाइकर्स हजरात, तो हम उनसे भी मिले हैं, शाहब भाई हैं लकी मरबत के, उनसे मुलाकात हुई, गपशप हो गई उनके साथ बहुत अच्छी। तो मौसम बड़ा प्यारा है और बड़ा ही खूबसूरत ठंडा माहौल है यहाँ पर बाबूसर टॉप के करीब, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, इंजॉय हो रहा है, बाइक चला के बहुत इंजॉय हो रहा है और मज़ा ही आ गया। बाबूसर टॉप करीब है, वहाँ पर जाके जो वीडियोस बनेंगी ना वो तो कमाल की होने वाली है और सब दोस्त इकट्ठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इकट्ठे रहिएगा। ठंडी यख, ताज़ा हवा और दिलकश मनाजिर, शानदार पहाड़ों के जिनकी चोटियां बर्फ़ से ढकी होती हैं और इनके इर्द गिर्द बादलों का पैरा है, ये सारा मंजर मुझे हद से ज़्यादा मदहोश करता है। मैं अपनी आंखें एक सेकंड के लिए भी झपकाने से कासिर रहा इंतहाई खूबसूरत मनाजिर को देखते हुए। यहाँ बहुत कम लोग ही कैंपिंग करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर मनफी में रहता है बाबूसर टॉप का। सहर अंगेज मनाजिर को देखकर ज़बान पर सबसे पहले सुभान अल्लाह ही आता है। आपका बाबूसर टॉप को छोड़ने का दिल बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि इस जगह की खूबसूरती आपको मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में जकड़ लेगी। सिक्योरिटी ऑफिसर्स आपको शाम को 5 बजे के बाद बाबूसर पास क्रॉस नहीं करने देंगे, तो जितनी जल्दी हो सके दिन की रोशनी में ही इसे क्रॉस कर लीजिएगा। तो ये अब हम पहुंच गए हैं 13,700 फीट की हाइट पे बाबूसर टॉप पे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और ऑक्सीजन की भी कमी है। थोड़ा सा चलें या थोड़ा सा हाइट पे जाएँ तो ऑक्सीजन की मुश्किल हो जाती है, सांस बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, तो मुझे काफ़ी सर्दी लग रही है। यहाँ पर काफ़ी लंच और इंजॉय करें अपने पूरे अंदाज में। खाने खाए जा रहे हैं भगोड़े, यहाँ पर कॉफ़ी पी जा रही है और डिशेज खाई जा रही हैं, तो लोग काफ़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग है यहाँ पर और हम भी यहाँ पर फुल इंजॉय कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है। जब मैंने पहली दफ़ा रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है दोस्तों। तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि जहाँ रोड है वहाँ पर शॉप्स हैं, उनके आगे तो कोई कचरा नहीं, लेकिन रोड की बैक साइड पे, शॉप्स की बैक साइड पे काफ़ी ज़्यादा कचरा यूँ फैला हुआ था और काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ इसे देख के। तो इस पे भी गौर फिक्र करना चाहिए इंतज़ामिया को और वहाँ के लोगों को जिन्होंने वहाँ पर शॉप्स ओपन कर रखी हैं, कि इतना ज़्यादा कचरा ना फैलाएं, ये आलूदगी का सबब बनेंगे और काफ़ी ज़्यादा लोग आने जाने वाले इससे तंग भी हो रहे हैं। क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप यहाँ पर सुकून से आराम करें और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाएं और दिलकश मनाजिर को अपने अंदर भरपूर अंदाज में जज्ब करने के बाद और लातादाद तस्वीर और वीडियोस बनाने के बाद ही बाबूसर की तरफ से आप गिलगित की तरफ जा सकते हैं। बाबूसर टॉप को कम से कम 1 से 2 घंटे देने चाहिए ताकि आप भरपूर अंदाज में एंजॉय कर सकें। यहाँ पर कोई होटल या रेस्टोरेंट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर छोटी मोटी शॉप्स और ढाबे देखने को मिलते हैं। खाने पीने की बात की जाए तो बाबूसर टॉप पर हल्की फुल्की खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, मसलन बोतल चिप्स, चने, सिट्टे, चाय, कॉफ़ी
और समोसे, पकोड़े, बिरयानी और थोड़ी बहुत ही चने, दाल वगैरह चीज़ें खाने पीने के लिए रोटी भी वहाँ पर अवेलेबल होती है। दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं बाबूसर टॉप पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ठंड है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। 13,700 फीट हाइट पर हम पहुंच चुके हैं। ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है यहाँ पर। थोड़ा सा अगर पैदल चल लिया जाए तो सांस फूलने लगता है। दोस्त यहाँ पर फुल एंजॉय करें वहाँ पीछे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग समोसे, पकौड़े और कॉफ़ी से इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी मुस्लिम किस्म की डिशेस भी खा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग है और हम इंशाल्लाह यहाँ से अब निकलने वाले हैं थोड़ी देर तक स्कर्दू की तरफ। और यहाँ पर सारे दोस्त तस्वीर अपनी लेंगे, पिक्चर्स लेंगे और उसके बाद रवानगी होगी हमारी। माहौल बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह फिर आगे मिलते हैं आपसे, बातचीत चलती रहेगी। चलते हैं स्कर्दू की तरफ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी मज़ीद आने वाली बेहतरीन वीडियोस देखने को मिल सके। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह आपका हाफिज़ और नासिर।